उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी निलंबित। आज की सबसे बड़ी खबर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी निलंबित। पेपर लीक परीक्षाओं में धांधली के मामले में शासन ने की बड़ी कार्रवाई। पहली बार आयोग के किसी अधिकारी पर गिरी गाज। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन ने निलंबित कर दिया है। सचिव प्रभारी सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बृहस्पतिवार देर रात उनके निलंबन के आदेश जारी किए। पिछले माह स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। पहले अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया था। चूंकि बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दी गई थी। इस बीच पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान 31 आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जबकि सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से पेन ड्राइव के माध्यम से चोरी होने का मामला भी सामने आया था। लगातार आयोग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे थे। मामला जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे ही अध्यक्ष व सचिव पर कार्रवाई की मांग बढ़ती जा रही है। निलंबन आदेश में बडोनी को सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक से न करने और उदासीनता बरतने का दोषी माना गया। देखिए दोस्तों, UKSSSC सचिव को पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक से न करने और उदासीनता बरतने का दोषी माना गया है। कारनामों पर लगातार घिरा हुआ है आयोग। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा इस तरह से निलंबन आदेश संतोष बडोनी जी के लिए दोस्तों इस तरह से कल रात दोस्तों ये जारी किया गया, देर रात। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून में सचिव पद पर कार्यरत होने के नाते श्री बडोनी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। इस कारण दोस्तों इनको निलंबित किया गया है। तो आज की बड़ी खबर, जांच करा विधानसभा में घपले वाली भर्तियां रद्द करे सीएम। तो मुख्यमंत्री धामी ने दोस्तों एक कल पत्र लिखा हुआ है। विधानसभा में जो भी भर्तियां उनको रद्द करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर की सिफारिश स्पीकर को मिला। पत्र निष्पक्ष पारदर्शी नियुक्ति का प्रावधान हो, ये कहना है मुख्यमंत्री का। विधानसभा में 33 पदों की भर्ती पर भी लगी हुई है रोक। 33 पदों पर दोस्तों जो भर्ती हुई थी, जिसके लिए मार्च में दोस्तों पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट दोस्तों अभी नहीं आया है। दोस्तों हाईकोर्ट में मामला उसका लंबित है और वो भी दोस्तों रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है, अभी समय लगेगा। ऐसे बड़ा विधानसभा में हुई भर्तियों का विवाद। इसी साल चुनाव आचार संहिता होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विशेषाधिकार के तहत 73 पदों पर तदर्थ के आधार पर नियुक्तियां की थी। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियां भी विवादों में आ गई है। इस पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर दोस्तों सभी के नाम यहां पर वायरल हो रहे हैं। अब देखते हैं इस पर क्या होता है आगे। ये देखिए दोस्तों, 8 और भर्तियों में धांधली, मिले सबूत। सभी भर्तियां वर्ष 2015 के बाद की, जल्द होंगे मुकदमे दर्ज। प्रदेश में अभी इन भर्तियों की चल रही है जांच। वीडियो भर्ती जांच विजिलेंस से एसटीएफ को ट्रांसफर 2016 वाली वीडियो भर्ती है। स्नातक स्तरीय तो खैर रही है। सचिवालय रक्षक सब इंस्पेक्टर 2015 और वन आरक्षी बंद हो चुके मुकदमे का परीक्षा जारी। कनिष्ठ सहायक न्यायिक एसटीएफ कर रही है प्राथमिक जांच। इन भर्तियों पर जल्द कसेगा शिकंजा। और देखिए दोस्तों, बंदरों परीक्षा में धांधली के सबूत मिले हैं, जल्द हो सकता है इसमें मुकदमा। और यूपीसीएल एई भर्ती में कुछ सबूत मिले। एसटीएफ ने निगम से जानकारी मांगी है। यूजेबीएनएल में हुई भर्ती, यहाँ भी। इसके अलावा 5 और भर्ती परीक्षाओं का नाम का खुलासा नहीं, धांधली के संकेत मिले हैं। तो बहुत जल्दी जो भी भर्ती हुई है, जो 2015 की बात की, उनका भी दोस्तों खुलासा हो सकता है। 8 और भर्तियों में धांधली, मिले हैं सबूत। ये देखिए दोस्तों, 2015 में भर्ती हुए 10% दरोगा नहीं जानते केस डायरी लिखना। गजब, उनको यही नहीं आता है। भर्ती घपला 2015 में हुए 10% दरोगा नहीं जानते केस डायरी लिखना। 30 से 35 अभ्यर्थियों के नकल की मिली है जानकारी। तो 339 पदों में से आज 349 लिख दिया। 339 पदों में से दोस्तों लगभग इतना मान सकते हैं 30-35 ने लगभग की 300 फेयर होंगे। फिर अभी तो खैर जब जांच पूरी होगी तभी दोस्तों पता लग पाएगा। 339 दरोगा भर्ती हुए थे 2015 में सीधी भर्ती के माध्यम से। अब इस मामले की जांच विजिलेंस करेगी, लेकिन इससे पहले प्राथमिक पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसी के चलते मैंने विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी। जांच के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार डीजीपी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर
इतने साल पहले भी गड़बड़ी की तो सच सामने जरूर आएगा। बंद दरोगा भर्ती में धांधली, 316 पदों के लिए ऑनलाइन हुई थी परीक्षा। बंद दरोगा भर्ती 2019 में धांधली की बात शुरुआत से ही सामने आ रही है। 316 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। परीक्षा में धांधली हुई है, यह बात भी वर्तमान जांच में सामने आई है। जल्द ही इसमें भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसकी जांच भी एसटीएफ को ही सौंपी जाएगी। साथ ही कनिष्ठ सहायक न्यायिक भर्ती में भी जल्द मुकदमे के आदेश जारी हो सकते। तो बड़ी खबर है दोस्तों, पेपर लीक, उधम सिंह नगर में तैनात सिपाही गिरफ्तार। तो सिपाही भी गिरफ्तार हो गया है। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड पुलिस के उधम सिंह नगर में तैनात सिपाही को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने पहले गिरफ्तार हुए कुछ साथियों के साथ अभ्यर्थियों को कुंडेश्वरी में नकल कराई थी। उसके कुछ और साथियों के बारे में एसटीएफ जानकारी जुटा रही है। 100 से अधिक अभ्यर्थियों के खिलाफ होगी चार्जशीट। वन आरक्षी मामले में ली जा रही है विधिक राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुक्त विश्वविद्यालय में 56 नियुक्तियों पर उठाए सवाल। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू, यहाँ भी दोस्तों 56 पदों पर चुपचाप गुपचुप तरीके से नियुक्ति कर दी गई, तो उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर लगाई है रोक। आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का बिल लौटाया। अब इस पर देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। उत्तराखंड सरकार अब यहाँ पर महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासियों को 30% क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। नियमानुसार हुई नियुक्तियां प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र हर बार दोस्तों जब भी मीडिया में आते हैं यही कहते हैं कि भर्तियां नियमानुसार हुई हैं, नियमानुसार हुई हैं। तो ये नियमानुसार कौन सा नियम है ये दोस्तों पता नहीं। मसूरी पहुंचे वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि मेरे दिल्ली तलब करने की खबरें प्रचारित की जा रही हैं, जबकि वह देहरादून और मसूरी में कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह 2 सितंबर को दिल्ली जरूर जाएंगे, लेकिन पार्टी और सरकार के कार्यों से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में। विधानसभा में भर्ती को लेकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि अध्यक्ष की हैसियत से विधानसभा का संचालन कैसे करना है यह उनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे में आवश्यकता अनुसार मैन पावर रखने के लिए नियमानुसार और योग्यता अनुसार भर्ती की गई। तो योग्यता भी है, नियमानुसार भी है, तो इनकी भर्ती की गई। गजब। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।